जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई अनुदेशक जो कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित किया गया था, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है। उसका सारा का सारा शेड्यूल आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। यदि आपने उसका शेड्यूल नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको देख लीजिए। उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है आपका 21 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। और प्रत्येक दिन 120 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, 60-60 करके एक एक पाली में। तो इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें प्रपत्र को भरना है। आप जो 4 प्रपत्र होंगे उनको आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर हम उनको भरने के बारे में बात करने वाले हैं। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप व्हाट्सअप या कॉल करके भी हमसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये हमारा जो प्रपत्र है, प्रपत्र फर्स्ट है, तो इसको हम कैसे फिल करेंगे तो आप इसको देखते जाइए। तो इस प्रकार से आपका प्रपत्र होगा जिसमें कि आपका प्रपत्र फर्स्ट को कहते हैं आवेदन पत्र। तो आपको आवेदन पत्र में यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है और पासपोर्ट साइज पर आपको अपनी क्रॉस सिग्नेचर करनी है। क्रॉस सिग्नेचर से मतलब है कि आपके जो सिग्नेचर होंगे उसके आधे फ़ोटो के नीचे रहें और आधे आपके फ़ोटो पर आ जाएं। तो इस तरीके से आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पर आपको जो विज्ञापन संख्या और आवेदन स्वीकार करने किए जाने की अंतिम तिथि ऑलरेडी यहाँ पर भरी होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपका ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन होगा। तो आपको यहाँ पर भरना क्या क्या है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट में लिखा है पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपना जिस भी पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं, तो जैसे कि आपका आईटीआई अनुदेशक है तो आप यहाँ पर राजस्व लेखपाल ना लिख करके आप यहाँ पर लिखेंगे आईटीआई अनुदेशक। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि जो ये प्रपत्र है राजस्व लेखपाल का है। आपके यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उनमें सेम प्रपत्र ही आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। बस आपको यहाँ पर अपना पद का नाम ही चेंज करना होता है। बाकी मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बताकर चलता हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ही ज़रूर। तो यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट में आपको यहाँ पर अपना पद का नाम भर देना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आईटीआई अनुदेशक इस प्रकार से। और पॉइंट हम सेकंड की बात करें तो अभ्यर्थी को अपना नाम भरना है। आपको हिंदी में वही भरना है और अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में आपको इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर अमित कुमार लिखा है तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होगा, तो आपको यहाँ पर अपना हिंदी में भर देना है। जैसे कि आपका मान लीजिए अमित कुमार ही नाम है तो आप यहाँ पर अमित कुमार इस प्रकार से भर देंगे। पॉइंट थर्ड में आप क्या करेंगे, अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार से मतलब है कि आयोग जहाँ पर पत्राचार करेगा, मान लीजिए कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी और विभाग के द्वारा जब आपको पत्राचार होगा तो आप किस पते पर उसको करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर पत्राचार का पता भरना है। और यहाँ पर पॉइंट फोर में क्या लिखा है, ग्राम नगर जिला राज्य का नाम जहाँ अभ्यर्थी स्थायी निवासी है। स्थायी निवासी आपको यहाँ पर भर देना है। स्थायी निवासी और पत्राचार में यहाँ पर अभ्यर्थी डाउट में रहते हैं कि पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि स्थायी निवासी हैं आप कानपुर के और वर्तमान में आप यहाँ पर लखनऊ में रह रहे हैं। तो आप जब वर्तमान में लखनऊ में रह रहे हैं, आप वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने से मतलब है कि वहाँ पर आप पत्र व्यवहार करना चाहते हैं। आपका स्थायी पता तो वो रहेगा नहीं, क्योंकि वर्तमान में आप वहाँ पर रह रहे हैं, हो सकता है आप वहाँ पर आगे ना रहें। तो आप पत्र व्यवहार उसी पर करेंगे, क्योंकि जो भी डाक द्वारा पत्र आएंगे वहीं पर आएंगे, क्योंकि आप वहीं पर हैं। तो आप उसका भरेंगे पता, और जो स्थायी पता होगा, स्थायी पता आप मान लीजिए कानपुर के हैं तो आप कानपुर ही भरेंगे। तो आप इस प्रकार से भर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके और आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ भी सकते हैं। पॉइंट हम 5 की बात कर देते हैं। पॉइंट 5 में आप यहाँ पर देखिएगा कि पॉइंट 5 में आपका है जन्म तिथि। जन्म तिथि आपको यहाँ पर भरनी है, तो आपको यहाँ पर अंकों में आपकी इस प्रकार से ऑलरेडी लिखी होगी, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से भर देनी है। मान लीजिए कि आपकी है 1 नवंबर 1998। तो क्या आप इंग्लिश में ही भरेंगे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही भरें। मान लीजिए कि आप हिंदी में भर रहे हैं तो आप पूरा प्रपत्र आप हिंदी में ही भर सकते हैं। आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो आप इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं होगी। पॉइंट हम 6 की बात करें तो अभ्यर्थी के पिता
या पति का नाम। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने पिता का नाम भरेंगे, और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर पति का नाम भरेंगे। तो आप यहाँ पर का में अपना नाम भर देंगे, और खा में आपका क्या है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान, तो आप अपने पिताजी का जन्म स्थान यहाँ पर भर देंगे। और गा में अभ्यर्थी के पिता या पति यदि मृत हों तो अंतिम पता। मान लीजिए कि किसी के पिताजी एक्सपायर हैं तो आप उनका अंतिम पता भरेंगे। और घा में क्या पिता पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली है, तो आप यहाँ पर यस या नो में जवाब देंगे। वैसे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिन्होंने राष्ट्रीयता बदली हो, तो आप यहाँ पर सीधा नो कर देंगे। इतना भरने के बाद पॉइंट 7 पर बढ़ेंगे। पॉइंट 7 में क्या है कि क्या अभ्यर्थी द्वारा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। तो यदि आप भारतीय नागरिक हैं जन्म से ही तो आप सीधा यस कर देंगे, और यदि नहीं है तो आप नो लिखेंगे और उसका आपको विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा। वैसे तो आप बचपन से ही आपके जो पिताजी रहे हैं और आप जो रहे हैं आप भारतीय नागरिक हों, ऐसा नहीं है कि आपने राष्ट्रीयता बदली हो। 8 में आप बात कर लेते हैं, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं। यदि आप आरक्षण ले रहे हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको आरक्षण तो नहीं मिलेगा, और यदि आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं तो आप आरक्षण ले रहे हैं। यदि आप इन कैटेगरी से हैं ओबीसी SC ST तो आप यहाँ पर हाँ को लिखेंगे, एस जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और नहीं को क्या करेंगे, तो यहाँ पर नहीं को इस प्रकार से आप काट देंगे जैसे कि यहाँ पर कटा हुआ है। वर्ग जाति में क्या करेंगे, तो आप ओबीसी, मान लीजिए कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी वर्ग आपका कैटेगरी जो भी है तो ओबीसी है तो ओबीसी, SC तो SC, और ST है तो आप ST। उपजाति तो आप उपजाति आपकी क्या होती है, किसी को पता नहीं होता। मान लीजिए कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि हमारी उपजाति क्या है, तो अपना जो आप कास्ट सर्टिफिकेट देखेंगे तो वहाँ पर आपकी उपजाति लिखी रहती है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति आयु सीमाओं में दे छूट का लाभ चाहते हैं, यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें और निर्धारित प्रपत्र संलग्न करें। यदि आप आयु में छूट ले रहे हैं तो आप हाँ करेंगे, और नहीं ले रहे हैं तो आप सीधा नहीं लिख देंगे और हाँ को काट देंगे। इस प्रकार से आप कर पाएंगे यहाँ पर। और पॉइंट 9 की हम बात कर लें, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो आप हाँ या नहीं में जवाब देंगे सीधा सीधा। यदि हाँ तो यदि ऐसा है, यदि विवाहित हैं, यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी ने एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, मतलब ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देंगे और उसका आपको यहाँ पर विवरण भी देना पड़ेगा। बाकी मैं यहाँ पर मुख्य बातें आपको यहाँ पर बताकर चलता हूँ। हम पॉइंट 10 की बात यहाँ पर कर लेते हैं। आपको यहाँ पर अपनी शैक्षिक योग्यता भरनी है। शैक्षिक योग्यता आपकी क्या है, तो हाई स्कूल इंटर, जो भी आपकी ITI अनुदेशक में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप उतना ही भरेंगे। मान लीजिए कि आपकी इंटर मांगी गई तो केवल आप इंटर तक का ही विवरण दें, आप ऐसा ग्रेजुएशन का विवरण ना दें, क्योंकि उसका आपको कोई मतलब नहीं होगा। आप फालतू में उसको भरेंगे और वहाँ पर उसका जो एक्स्ट्रा आपकी क्वालिफिकेशन है उसको नहीं मांगा जाता है, उनको आप वापस भी कर देते हैं। तो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी है आप उसको भरेंगे। जैसे कि हाई स्कूल, तो हाई स्कूल के आप यहाँ पर सब्जेक्ट भर देंगे, और जिस भी श्रेणी में आपने पास किया तो आप श्रेणी भरेंगे। वर्ष आप यहाँ पर भर देंगे किस वर्ष आपने पास की है, प्राप्तांक भर देंगे और उसका परसेंटेज, और जो प्रमाण पत्र संख्या है उसको भर देंगे। सेम प्रकार से आप यहाँ पर इंटरमीडिएट में करेंगे। यहाँ तक यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 11 है, खेलकूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो, यदि कोई ऐसा आपने के पास प्रमाण पत्र हो तो आप हाँ करेंगे और उसका आप विवरण देंगे, और नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर NA भर देंगे। NA का मतलब क्या होता है कि नॉट एप्लीकेटेड। आप इसको जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, जो आप क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, तो उसको आप NA भर देंगे। हम पॉइंट 12 की बात कर लेते हैं, कि अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्ति का पूर्ण विवरण नीचे दें। पद का नाम या नियुक्ति का, यदि आप पहले से किसी जॉब में हैं तो आप उसका विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा। वेतन आपको यहाँ पर, सेवा आयोजक का नाम, प्रवेश तिथि, नियुक्ति तिथि और पूर्व पद या छोड़ने की तिथि, तो आपको यहाँ पर ऐसे भरना होगा। और कई अभ्यर्थियों के बीच में डाउट भी रहता है कि क्या हम प्राइवेट जॉब में हैं तो हमें उसको विवरण देना पड़ेगा। तो आपको प्राइवेट जॉब में आप उसका विवरण ना ही दें तो ठीक है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब है तब आपको यहाँ पर विवरण देना कंपलसरी होगा, और यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसका विवरण दें, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी यहाँ पर प्राइवेट जॉब तो करते ही हैं। तो आप इसको एलिजिबल हैं तो आप भर दीजिएगा, वरना आप सीधे यहाँ पर NA करके नॉट एप्लीकेटेड कर दीजिएगा। पॉइंट हम 13 की बात कर लेते हैं, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दें।
प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पर भरना है, अनिवार्य है ये चीज़ें। फर्स्ट हाई स्कूल, तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र संख्या इसके सामने। इंटर, तो इंटर का प्रमाण पत्र संख्या है यहाँ पर। और अधिमानी, यानी कि अधिमानी का मतलब होता है कि जैसे कि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो अधिमानी मतलब यदि आपके पास है तो आप उसको भरेंगे और उसका प्रमाण पत्र संख्या देंगे, और नहीं है आपके पास तो सीधा आप नॉट एप्लीकेटेड कर देंगे। और ITI निर्देशक में आप यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख कर चलिएगा कि पॉइंट हम यहाँ पर 10 में क्या करें, तो आपको इतना तो भरना ही है, और इसके अलावा आपको ITI भी मांगी गई थी। तो ITI में आपको यहाँ पर क्या करना है, अन्य शैक्षिक प्राविधिक डिप्लोमा डिग्री अर्हताओं शोधकर्ताओं का विवरण। तो आपको यहाँ पर इसके सामने अपना ITI का विवरण भी देना पड़ेगा, क्योंकि ITI अनुदेशक की भर्ती है तो इसमें ITI मांगी गई थी, तो आप डिप्लोमा के सामने इसका विवरण आप दे देंगे। हम पॉइंट 14 की बात करते हैं। क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, तो नहीं। यदि हाँ तो हाँ, और नहीं तो आप नहीं पर टिक कर देंगे, और प्रमाण पत्र संख्या आपको नहीं देना पड़ेगा। यदि हाँ, यदि आपने की है तो उसका प्रमाण पत्र संख्या आप देंगे। एनसीसी का बेस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, यदि हाँ तो ठीक है, और नहीं किया है तो आप सीधे नहीं पर टिक कर देंगे। पॉइंट हम 15 की बात करते हैं। क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। क्या अभ्यर्थी के पास ऐसा कोई वाद विवाद वाला मुकदमा है, क्या अभ्यर्थी पर कोई दंड दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो ऐसा कुछ है तो आप सीधा हाँ करेंगे, और उसका विवरण भी यहाँ पर आप देंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो आप सीधे नहीं कर देंगे, और प्रमाण पत्र संख्या ये नहीं कर देंगे। जब आपके पास कोई ऐसा फौजदारी न्यायालय में दंडित नहीं किया गया तो आप उसका कहाँ से प्रमाण पत्र संख्या देंगे, नहीं देना पड़ेगा। तो क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग या किसी अन्य चयन आयोग द्वारा प्रतिभा डिबार किया गया है, यदि हाँ, यदि आप डिबार किए गए हैं तो आप उसका विवरण देना पड़ेगा, और नहीं तो आप सीधा यहाँ पर नहीं लिख देंगे। क्या अभ्यर्थी ने कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया है या हटाया गया है या सेवानिवृत्त किया गया है, यदि इसका आप हाँ तो ठीक है, हाँ कर देंगे, और वरना आप सीधा इसको नहीं कर देंगे। बाकी यहाँ तक आपको उम्मीद है कि पॉइंट क्लियर हुए होंगे। पॉइंट 16, क्या आवेदन परीक्षा शुल्क से निमित्त जमा की गई राशि का विवरण दें। तो आपको यहाँ पर अपना जो ट्रांजैक्शन ID होती है उस पर आपने जो अपना पेमेंट किया उसको आपको भरना होता है, तो आप इसको मत भरिएगा, इसको आप मत भरिए, क्योंकि अभ्यर्थियों को पता नहीं है कि अभी जो हमने मेंस के समय जो फीस कटवाई थी उसको भरना है या हमने जो फॉर्म भरते समय उसको, तो आप इसको मत भरिएगा, और इसका कोई कंपलसरी भी नहीं है कि इसको भरना ही है, इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि इसको खाली छोड़ दिया है तो क्यों, हमने भी लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, उसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था कि इसको भरना ही हो, तो इसको ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं, आपका नाम अमित कुमार तो आप अपना नाम लिखेंगे, मैं अमित कुमार घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्वपूर्ण है। यदि उसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊँ, यदि चयनित हो गया हूँ तो सेवा से हटा दिया जाऊँ। तो आपको यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन देना है। दिनांक आपका क्या भरेंगे, तो आप दिनांक उसको भरेंगे जिस दिन आपका DV है। मान लीजिए कि आपकी 21 तारीख को ही DV है तो आप 21 भर दें, और मान लीजिए कि और किसी अन्य डेट में यदि आपकी DV है तो आप उसी डेट को भरेंगे। स्थान आप अपना लखनऊ भरेंगे, यहाँ पर अभ्यर्थी के सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पर उसका पूरा नाम, यहाँ पर अपना पूरा पता भर देंगे। इस प्रकार से आपका प्रपत्र फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रपत्र सेकंड पर। प्रपत्र सेकंड यहाँ पर कैसे भरा जाएगा, जिसे कि कहते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, यानी प्रमाणीकरण प्रपत्र। तो इसको भरने के लिए आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट फर्स्ट में तो आपके यहाँ पर लिखा होगा ऑलरेडी, सेकंड में पिता का नाम उपनामों के साथ, तो आप यहाँ पर भर देंगे दिनेश कुमार। जैसे कि आपका जो भी पिताजी का नाम हो तो आप उसको सरनेम के साथ ही पूरा भर देंगे। माता का नाम, तो माता का नाम इस प्रकार से आप भर देंगे, और राष्ट्रीयता तो आप इंडियन, तो इंडियन भर देंगे। यदि आप हिंदी में भर रहे हैं तो आप उसको भारतीय करेंगे। हम पॉइंट 5 की बात कर लेते हैं। पॉइंट 5 में क्या है कि अब स्थायी पता, स्थायी निवास का पूरा पता, तो स्थायी निवास जो आपने प्रपत्र फर्स्ट में भरा है सेम वही आपको यहाँ पर भरना है, स्थायी पता। पॉइंट हम यहाँ पर यदि मूलतः पाकिस्तान निवासी है तो आप यहाँ पर यानी कर देंगे, ऐसा कोई होगा भी नहीं। पॉइंट 6 में हम बात करेंगे
पत्र व्यवहार का पूरा पता, तो आपने जो फर्स्ट प्रपत्र में पत्र व्यवहार का पता भरा है सेम आप यहाँ पर उसको फिल कर देंगे। आयु तथा जन्म तारीख अंकों व शब्दों में, तो आपको यहाँ पर अंकों में इस प्रकार से आप भर देंगे। और आपको 25 ईयर यानी कि आप जितने ईयर के हो रहे हैं, आपकी जन्मतिथि से लेकर अब तक आप जितने ईयर के हो रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर भरेंगे। जन्मतिथि आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपने शब्दों में इसको भी लिख देंगे। 8 में आप क्या करेंगे, तो आप में आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यता भरनी है, स्कूल कॉलेज का पूरा नाम पता। तो हाई स्कूल का जिस भी कॉलेज से आपने हाई स्कूल किया उसका नाम यहाँ पर भरेंगे, और उसके सामने आप प्रवेश दिनांक भरेंगे। प्रवेश दिनांक कैसे, तो जैसे कि जब आप एडमिशन कराते हैं तो पहले सेशन कब चलता था, तो 1 जुलाई से इसका सेशन प्रारंभ होता था। तो आप 1 जुलाई भर देंगे। और यहाँ पर छोड़ने का दिनांक क्या होगा, तो छोड़ने का दिनांक आपका वो होगा जब आप मार्कशीट में देखेंगे तो मार्कशीट में नीचे लिखा रहता है, तो जो भी डेट उसमें लिखी होगी वही आपका छोड़ने का दिनांक हो जाएगा। परीक्षा जो पास किया, तो आप हाई स्कूल का विवरण दे रहे हैं तो हाई स्कूल। सेम प्रकार से आप यहाँ पर करेंगे कि आप इंटर, तो इंटर का कॉलेज जो भी होगा प्रवेश दिनांक आप भर देंगे, और छोड़ने की दिनांक आपकी मार्कशीट पर लिखी होगी। और यहाँ पर इंटरमीडिएट आपका हो जाएगा। इतना आप करने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट 9 पर बढ़ जाना है। पॉइंट 9 में क्या लिखा है कि पद का नाम जिस पर काम किया हो या कर रहा हो। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तभी आप इसका विवरण दें, अन्यथा आप इसका विवरण ना दें और सीधे यहाँ पर एनी कर दें। पॉइंट 10 में आपको क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए वही है जो आपको पहले बता रखा है। यदि ऐसा है तो आप सीधे वहाँ पर हाँ करेंगे, उसका विवरण देंगे, और नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर एनी कर देंगे। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा कि यदि आपके पास कोई मुकदमा या कोई आरोप है तो आप उसको छिपा कर चलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बाद में जब पता चलता है तो आपको पद से हटाया जा सकता है। तो आप इसको जो भी आप अपने अनुसार सही जानकारी दे सकते हैं तो उसको आप ज़रूर दीजिएगा। क्या प्रमाणीकृत प्रपत्र भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्थान के समझ कोई बात विचाराधीन है? मान लीजिए कि आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन आपका कोई मुकदमा विचाराधीन है, तो आप उसको भी हाँ या ना में जवाब देंगे। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसको भी जवाब देंगे हाँ या ना में, तो इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर घोषणा, तो वही घोषणा आपकी हो जाएगी। सेम प्रकार से आप अपना जो डीवी दिनांक, लखनऊ, सिग्नेचर, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपना पूरा पता। तो इतना करने के बाद आपका प्रपत्र 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। प्रपत्र 3 को कहती हैं देशना पत्रक यानी कि इंडेक्स कार्ड। तो यहाँ पर वही आपका होगा जो अभ्यर्थी का पूरा नाम, तो आप नाम भर देंगे और जो आपका इंग्लिश में आपका पहले से लिखा होगा। और यदि पिता का नाम, तो वही आपका जो नाम पिताजी का है आप भर देंगे। जन्मतिथि आपकी ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई शब्दों में लिख देंगे। अब जो हो रहा है पिछले जो हम भर चुके हैं वही आपका रिपीटेशन हो रहा है। स्थायी पता में हम क्या करेंगे, तो स्थायी पता आपका हमने बता रखा है कि आपको कैसे भरना है, और पत्र व्यवहार पता आप वही भर देंगे। सेवा या पद का नाम, तो आप यहाँ पर लिखेंगे राजस्व लेखपाल ना लिख करके यहाँ पर आप लिखेंगे ITI अनुदेशक। तो क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ी जाति, तो आप यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पर सीधा वर्ग भर देना है। वर्ग कैटेगरी जो भी आपकी है, उपजाति अपनी कास्ट सर्टिफिकेट में देख पाएंगे, और प्राविधिक योग्यताएं जो आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप भरेंगे। तो इंटरमीडिएट और प्लस ITI आपकी होगी शायद, जैसा कि मैं यहाँ पर यदि सही हूँ तो आपकी जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। परीक्षाएं जिसमें उत्तीर्ण हों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट भरेंगे तो हाई स्कूल के आप सब्जेक्ट भरेंगे, इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट यहाँ पर भरेंगे। हाई स्कूल का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, हाई स्कूल के यहाँ पर अनुक्रमांक, वर्ष जिस भी वर्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है हाई स्कूल, और इसी प्रकार इंटरमीडिएट यहाँ पर अपनी श्रेणी भर देंगे। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उम्मीद करते हैं। और यहाँ से विगत एवं वर्तमान नियुक्ति में वही आपको, यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसका विवरण यहाँ पर देंगे, यदि हैं तो उसका विवरण आपको देना पड़ेगा, और नहीं है तो आप सीधा यानी कर दीजिए। बाकी आप यहाँ पर आपका प्रपत्र 3 कंप्लीट हो जाएगा। प्रपत्र 3 के बाद आप प्रपत्र 4 पर पढ़ेंगे। प्रपत्र 4 आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका नाम लिखा होगा, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर लिखा होगा। तो परीक्षा का नाम जिसमें आप सम्मिलित हुए हो तो वही आपको क्या कर देना, हाई स्कूल आप सम्मिलित हुए, इंटरमीडिएट हुए हैं, और यहाँ पर अन्य कोई परीक्षा दी हो तो अन्य कोई में आपको जो डिप्लोमा का विवरण है आप यहाँ पर दे देंगे। तो हाई स्कूल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपके लिखे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तो 3 तो आपके ऑलरेडी लिखे हैं।
और एक्स्ट्रा जो आपके सब्जेक्ट हैं उसको आप यहाँ से खुद से ऐड कर लेना। जैसे कि यहाँ पर ऐड किया है साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस प्रकार से ऐड किया गया है तो अपनी खुद से आप ऐड कर लीजिएगा। तो प्राप्त अंक के नीचे आप जो अपने हाई स्कूल में आपने प्राप्त किए हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर देखिएगा कि हाई स्कूल के नीचे ही आप ना अपना हाई स्कूल का विवरण देंगे। इंटरमीडिएट के नीचे आप यहाँ पर इंटरमीडिएट का विवरण देंगे। जैसे कि यहाँ पर इंटरमीडिएट का है इंदू लाइन में और यहाँ पर आपका हाई स्कूल का है। तो हाई स्कूल में आपका क्या है तो यहाँ पर पूर्णांक भरना है, यहाँ पर आपको प्राप्तांक भरना है। इसी प्रकार से पूर्णांक इंटरमीडिएट का, यहाँ पर प्राप्तांक इंटरमीडिएट का, तो इस प्रकार से आप भर देंगे और यहाँ पर आपका योग होगा। योग यानी कि तो हाई स्कूल में टोटल आपका जो प्राप्तांक है और यहाँ पर अपना मैक्सिमम यानी पूर्णांक। इंटरमीडिएट आप सेम प्रकार से यहाँ पर अपनी श्रेणी भर देंगे और यहाँ पर आपका जो डिप्लोमा का होगा वह आ जाएगा। बस इसके अलावा आपको क्या करना है तो इसके अलावा आपको यहाँ पर अभ्यर्थी के साथ हस्ताक्षर कर देंगी। बस इतना आपका करने के बाद आपका प्रपत्र 4 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चारों प्रपत्र को भरना है और यदि उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और किस प्रकार से हमें प्रिपेयर होकर जाना है, कितने हम फॉर्म को ले जाएँ, कितने प्रपत्र ले जाएँ, और भी कई सारी जानकारियाँ होती हैं जो आयोग में हमें करनी पड़ती हैं। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से और हमें व्हाट्सअप या कॉल के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप डिटेल जानकारी उस पर चाहती हैं तो आप हमें बता दीजिए, तो हम उस पर एक अलग से वीडियो आपको बनाकर बता देंगे कि किस प्रकार से हमें वहाँ पर फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है। तो आप इसको इस प्रकार से कर लेंगे। प्रपत्र आपके चारों इसी प्रकार से बनेंगे। और यदि आपका फिर भी यहाँ पर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को अपने सभी जो भी ITI अनुदेशक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं उनको आप सजेस्ट करें इस वीडियो को कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म भरते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। जो आपका ये फॉर्म है आपका 100% ऑथेंटिक है। इसी प्रकार से आप यदि फॉर्म को भर ले जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो यदि आपके कमेंट्स आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो हम एक वीडियो के माध्यम से आपको वहाँ की प्रोसेस भी बताने का प्रयास करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।